इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो गागर में सागर है वो है सीखना है, टीकना है और चंपालाल से बचना है। अच्छा, तीन मूल मंत्र। क्या बात है। कोई भी नेटवर्कर अपने लाइफ में उतार ले, उनको सफलता के साथ साथ वो टॉप मुकाम पर जा सकते हैं। सीखना है। इस नेटवर्क मार्केटिंग को असली काम है सीखना है। सीखने के लिए चैट पे सुंदर वश है, नेटवर्क संबंधित किताबें पढ़ना है, पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़ना है। और एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे सतीश पंडित जी। सतीश पंडित जी के जो एपिसोड हैं बहुत बेहतरीन एपिसोड है। नेटवर्क के संबंधित की गूढ़ रहस्य को बताया गया है। उसको करना है तो सीखने पर ध्यान देना है। दूसरा हो गया टिकना है। नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल का कोर्स है। इस बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग कमेंट करेंगे, लोग माहौल उड़ाएंगे, बस लेकिन आपको टिके रहना है। किसी भी दशा में आप चाहे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं 5 साल तक टिकना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो काम है चंपालाल से बचना है। अच्छा, चंपालाल मतलब वैसे इंसान जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का ABCD कुछ भी पता नहीं है, वो कभी सेमिनार में नहीं गया होगा, प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, नेटवर्क होता क्या है कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन वैसे आदमी केवल नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करता है, निगेटिव बात करता है, कमियां निकालता है, खामियां निकालता है, शिकायत करता है, मतलब जानकारी कुछ भी नहीं, केवल निगेटिव माहौल बनाता है। उसको हम लोग बोलते हैं चंपालाल, महान निगेटिव इंसान। तो वैसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा। और चंपालाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक गली में मिलेंगे, हर एक चाय की दुकान पर मिलेंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा सवाल है ये, और बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते हैं कि पार्ट टाइम करना चाहिए या फुल टाइम करना चाहिए। 3 तरह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं सर। कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग सम टाइम करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सर, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, बट सम टाइम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग सम टाइम करते हैं, सम टाइम मतलब कुछ लोग आज किया 4 दिन फिर नाम नहीं लेते, फिर 5वें दिन फिर कुछ काम किया, फिर 10 दिन फिर नाम नहीं लेते। और ऐसे लोग ना पहले कामयाब हुए हैं, ना आज कामयाब हुए हैं, ना आगे कामयाब होंगे। पार्ट टाइम करने वाले थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फुल टाइम करने वाले और जल्दी कामयाब हो जाएंगे। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, फुल टाइम भी किया जा सकता है। अपने से बड़े मेरे जो फादर के फ्रेंड थे उनको बिजनेस बताना, पड़ोसियों को बिजनेस बताना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती थी, वो अपने सफ़ेद बाल दिखाने लग जाते थे कि ये जो बाल हैं ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए। हमने पूरी ज़िंदगी देखी है, दुनिया देखी है, ये प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने इसका एक समाधान ढूंढा कि क्या करें इसके ऊपर में। मैं अपनी लिस्ट के ऊपर काम करने का प्रयास किया, उससे ज़्यादा बड़े रिजल्ट नहीं मिले। मैंने अपनी टीम की लिस्ट के ऊपर काम किया, डाउनलाइन की लिस्ट के ऊपर काम किया। वहाँ से बेनिफिट क्या मिला, वो मेरी बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते थे, मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, और इस सिस्टम के बारे में मैंने उनको नॉलेज दी, ज्ञान दिया इस सिस्टम के। अच्छा, इस इंडस्ट्री के 3 फेज की मैं बात कर रहा हूं। पहला आपने बोला स्ट्रगलिंग फेज या स्टार्टअप फेज। अच्छा, जहां पर एक व्यक्ति शुरू करता है, और जो लोग करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पहले फेज से दूसरे फेज में चले जाते हैं, और दूसरा फेज है ग्रोथ फेज, जहां पर वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री का एक अचीवर बन जाता है, जहां पर उसको रिकॉग्निशन मिलती है, इनकम भी ठीक ठाक होती है, तालियां मिलती हैं, स्पेस मिलता है, स्टेज मिलता है, एक्सपोजर होता है। वहां जाके उस व्यक्ति को लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस फेज के लिए आप इस इंडस्ट्री में नहीं आए हैं। इस इंडस्ट्री की असली कामयाबी है 3rd फेज में, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लाई फेज। अच्छा, तो यदि मैं आपके सवाल को समझ पाया हूं तो उसका सही उत्तर यह है कि इस इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी, बड़े रिवार्ड, बड़े अवार्ड 3रे फेज में है। मैं अगर आपको ज्वाइन करवा रहा हूं जी, तो पहले दिन से ही मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने कुछ समय के बाद में अनूप जी को इंडिपेंडेंट बनाना है। ट्रू। क्या करेंगे, हमें करना क्या चाहिए, जिस तरीके से मैं
अभी तो इनिशियल लेवल पे काम नहीं कर पाता, लेकिन कहीं जहाँ मैं गाइड करता हूँ तो मैं ये करता हूँ कि आपने जिस भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवानी है ऑनलाइन, केवाईसी करवाना है, तो खुद से मत करवाइए। ये मत बोलिए कि यार पेपर भेजो और मैं कर दूंगा, उनसे खुद करवाइए। ओके, डे 1 से ही कि आप अपनी खुद करो सर, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस है, आप पास में बैठ जाइए, उसको ऑनलाइन ले लीजिए, जो भी तरीका है। तो पहले दिन से ही उसको इंडिपेंडेंट बनाने में काम कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग में है ना एक नाम इंटरनेशनली इस्तेमाल होता है, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। हाँ हाँ, तो पहले दिन से उसको इंडिपेंडेंट बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके अलावा जब भी आप उसकी लिस्ट पे काम कर रहे हैं, प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, क्योंकि पहले वो सक्षम है नहीं, उसको आइडिया नहीं है, तो उसको पहले से ही बता दीजिए अच्छे से कि भाई मैं प्लान दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, 4 प्लान के बाद में 5वां प्लान आप दिखाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बंदा उस समय ध्यान नहीं दे रहा है, वो और किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है कि यार मैंने तो देखा हुआ है। तो पहले दिन से ही डुप्लीकेशन के ऊपर में काम होना चाहिए। और अगर आपकी टीम ऑलरेडी बन गई, मैं लड़की होते हुए, मैं PhD करते हुए, मैं घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर अगर यहाँ तक आ सकती हूँ, तो आप